स्वागत है एक बार फिर आपका। और आइए बात करते हैं फिल्म द केरल स्टोरी की, जिसको लेकर एक तरफ घमासान मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान फिल्म द केरल स्टोरी पर दिया। द केरल स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। फिल्म में वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है, ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बता रहे हैं कि फिल्म की कहानी मनगढ़ंत है और जानबूझ के ये फिल्म बनाई गई है ताकि द्वेष की भावना जो है वो फैल सके। उस बीच ये बयान बाबा का आता है तो जाहिर सी बात है कि और इस पर राजनीति होगी या और बवाल होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि फिल्म में हिंदुओं को जगाने वाली बातें हैं, हिंदुओं को जागृत होना होगा। एक बार फिर से इस बात को दोहराया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। आपको बता दें, इसके पहले हाल ही में जब वो बिहार पहुंचे थे तभी उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही थी। समय समय पर अलग अलग शहरों में अलग अलग मंचों के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार हिंदुओं को जागने का आह्वान करते रहे और अब एक बार फिर से उन्होंने वही बात कही। यह शिक्षा अपितु हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती। दूसरी बात, जो हुआ है वो उस मूवी में दिखाया जा रहा है, जो हो रहा। तीसरी बात, हम सब हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उस मूवी में जो जो बताया गया वो एक एक अक्षर सा सत्य है। जब तक भारत के प्रत्येक मंदिर हिंदुओं को यह शिक्षा नहीं देंगे कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी। तो इस फिल्म से समझ जाना चाहिए कि अब हमको जो है जग जाना चाहिए और हमारी बहनों को तो खासकर ये जो है जान लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। गीता में भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन से कहते, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मरना ठीक है दूसरे धर्म का विचार करने से। इसलिए दूसरे मजहब और पंथ के व्यक्ति पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हमको समुद्र में डाले सिक्के पर भरोसा है मिलने का। ठीक है। तो द केरल स्टोरी पर बाबा बागेश्वर का बयान अब सामने आया है। द केरल स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जो हुआ है वही द केरल स्टोरी में दिखाया गया है। एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की बात कहने वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने एक बार फिर से हिंदुओं को जागृत होने की बात कही। उन्होंने कहा है कि फिल्म को लेकर जो सियासत है वो सियासत गलत है। और आइए आपको बताते हैं आखिर क्या कहना है बाबा बागेश्वर का, यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर। द केरल स्टोरी की कहानी बाबा की जुबानी अगर हम आपको बताते हैं तो द केरल स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये कौन कह रहा है? बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बातें कह रहे हैं कि सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हुआ है वही तो इस फिल्म में दिखाया गया है। जो केरल में घटित हुआ, जिस तरह से लड़कियों का धर्मांतरण किया गया और उनसे निकाह किया गया, उनका धर्म परिवर्तन हुआ, वही दिखाया गया। हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि फिल्म का एक एक शब्द सच है। इसे दुर्भाग्य बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई है। फिल्म में जो दिखाया गया है उसकी एक एक बात जो है वो सच्ची है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को जागना होगा, सनातन की शिक्षा देनी होगी। अगर सनातन की शिक्षा नहीं देंगे तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सनातन क्या है, हिंदू क्या है, मंदिरों को शिक्षा देनी होगी, बताना होगा कि हिंदू आखिरकार क्या है, सनातन क्या है। फिल्म को समझ लेना चाहिए और हिंदुओं को जाग जाना चाहिए। ये बातें कौन कह रहा है? बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। और नैना, लगता है कि ये बातें कहने के बाद, क्योंकि बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कहते रहते हैं और अब द केरल स्टोरी को लेकर उन्होंने बयान दिया है, तो जाहिर सी बात है आगे और भी रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी अब जरूर सामने आ रही है। सागर में उन्होंने ये बात कही। हमारे साथ ही मध्य प्रदेश से मकरंद काले जुड़ रहे हैं। मकरंद, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कहते रहे हैं और फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर लगातार सियासत भी हुई, जिस पर अब उनकी खुद प्रतिक्रिया एक बार सामने आई है।
देखिए द केरल स्टोरी को लेकर लगातार विवाद जारी है, दोनों पक्षों की राय हम लगातार सुन रहे हैं। इस बीच बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हुई सागर में। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने द केरल स्टोरी का जिक्र किया जब उनकी कथा चल रही थी। मैं इस समय सागर में ही मौजूद हूँ और कथा सुनने के लिए आप हुजूम देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। थोड़े हाइट से कैमरामैन कमलेश से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए, जहां तक नजरें जा रही हैं वहां पर लोग ही लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि जब बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह की बात कहते हैं तो उनकी एक वॉइस है, उनके करोड़ों फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर, उनके सामने लाखों की तादाद में लोग कथा सुनते हैं। पीछे तक जहां तक नजर जा रही है वहां पर आपको लोग नजर आएंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग यहां पर मौजूद हैं। और जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनका यही कहना है कि वो अपनी व्यथा लेकर केवल बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति की इतनी ज्यादा से हो जाती है, इतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो जाहिर है कि उसकी बात लोग सुनते हैं। और जो केरल स्टोरी को लेकर उन्होंने बात कही उस पर भी अब रिएक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? भोरेरू से आए हैं। क्या देखने आई हैं यहाँ? गुरुजी की आशीर्वाद लेवे आए। अच्छा, बाबा ऐसा क्या करते हैं जो इतने प्रसिद्ध हैं? बाबा इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? आप क्यों सुनने आई हैं? उनको आशीर्वाद लेवे आए। आशीर्वाद। आप कहाँ से आई हैं? भोरेरू से। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बाबा, क्या सोचते हैं आप? अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचते हैं। अच्छे हाँ अच्छा सोचते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण जनता कुछ ज्यादा है, यहाँ पर संख्या ग्रामीण लोगों की ज्यादा है। लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार इस तरह की बात कहते हैं और तस्वीरें अपने आप में बताती है, सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर काफी मुश्किल आ रही है, लोगों का हुजूम काफी ज्यादा है। मंच सजा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी ही देर में खुद बागेश्वर सरकार यहाँ पर आएंगे, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है यहाँ पर पहुंचेंगे और दिव्य दरबार लगेगा, यानी कि लोगों की अर्जी यहाँ पर सुनी जाएगी। हम यहाँ पर जब लोगों से बात कर रहे थे तो अलग अलग व्यथा उनकी हमारे सामने भी आ रही थी, लेकिन जहां तक द केरल स्टोरी पर बयान का सवाल है, यहाँ पर जो भी वो कहते हैं, चाहे वो यहाँ बात करे, चाहे उन्होंने बिहार में कोई बात कही हो, चाहे वो जहाँ पर उनकी कथा चलती है छतरपुर में वहाँ की बात हो, हर जगह से वो इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात वो लगातार कहते आ रहे हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात जब वो कहते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आम लोगों को हिंदू राष्ट्र से या इस शब्द से जोड़ना एक मुहिम, एक मिशन बना के रखा है उन्होंने। और वो ये लगातार कहते हैं कि मैंने जो बात की थी वो ही केरल स्टोरी में दिखाई गई है। तो मुझ पे सवाल खड़े किए जाते हैं जब मैं हिंदू राष्ट्र की या हिंदू लोगों की बात करता हूं। बाबा ने भी बयान दे दिया द केरल स्टोरी को लेकर। देखने वाली बात यह होगी कि और आगे क्या प्रतिक्रियाएं इस पर आती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के सागर में बाबा का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है। जी हाँ, और अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर बाबा का दरबार लगेगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि बाबा बागेश्वर का जो मुख्य धाम है वो खुद मध्य प्रदेश में है। अब ऐसे में यहाँ पर एक और अलग तस्वीर बन जाती है। भीड़ लगातार बढ़ रही है। भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सागर के जैसी नगर में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा है। यहाँ पर लाखों लोगों की हुजूम आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जिस तरफ नजर जा रही है वहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर उनकी कथा सुनने के लिए, उनका दिव्य दरबार देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से बाबा स्टेटमेंट्स देते हैं या फिर उनकी जो प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक पहुंची हुई है, तो यहाँ लोग आते हैं। क्यों आते हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम घाट सेमरा से आए हैं। कहाँ से? घाट सेमरा से। अच्छा, घाट सेमरा से। क्यों आए हैं, क्या सुना है बाबा के बारे में? सब अच्छा सुना है, तो उनसे मिलने आए हैं, उनके दर्शन के लिए आए हैं। कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, हम सिर्फ उनके दर्शनों के लिए आए हैं। हाँ। आप कहाँ से हैं? घाट सेमरा से। हाँ या क्या सुना है बाबा के बारे में? जो बुआ ने बताया वही। बुआ है आपकी? यस। आप कहाँ से हैं? जी मैं सागर से हूँ, मध्य प्रदेश। हाँ। क्या यहाँ पर कोई तकलीफ है जिसकी वजह से आए हैं या केवल किसी दर्शन के लिए उम्मीद से? नहीं, हमारी कोई तकलीफ नहीं। बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा की कृपा से मुझे सब मिलता है। मैं दर्शन करने आई। मैंने सागर में बहेरिया में भी ड्यूटी दी थी। बस मैं तो बस बाबा से जुड़ी हूँ। सन्यासी बाबा की जय और बाबा की दल जय। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी महिलाएं आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। दूसरे सेक्शन में पुरुष हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? घाना कला। क्यों आए हैं, क्या वजह है?
क्यों आए हैं यहाँ, क्या वजह? बहुत सी समस्या है गुरुजी हमें तो। किस तरह की समस्या है? हमारे बच्चे नहीं रहते ठीक अच्छे, हाँ बच्ची नहीं रहती अच्छी। अर्जी लगाने आए हैं? हाँ जी। चाह रहे हैं